बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और आप देख रहे हैं सईद बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, एक तो चाय की आवाज़ कम करें, दूसरा मुझे बताएं आज बहुत मज़े किया आपने, बिल्कुल ठीक कहा था। आज कोर्ट में सबसे ज़्यादा जिस आर्टिकल का जिक्र हुआ है ना, वो है आर्टिकल 6। बहुत अच्छी बात है। आर्टिकल 6 जिसका हम बार बार जिक्र करते रहे कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर उस वक्त के वज़ीर आज़म और काबीना ने जी अमल दरामद नहीं कराया, वजारत ख़जाना ने अमल दरामद नहीं किया, स्टेट बैंक ने बात नहीं मानी, इलेक्शन कमीशन ने बात नहीं मानी थी, ये आर्टिकल 6 सदर की तरफ जाता हुआ क्यों नज़र आ रहा है? उन लोगों की तरफ आज जिक्र क्यों नहीं किया गया कि जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब के फ़ैसले पर 14 मई को जो इलेक्शंस होने थे अमल नहीं हुआ था, फ़ैसला वहीं वो अभी स्टैंड करता है, तो तौहीन अदालत, तौहीन आर्टिकल तो सारा उनकी तरफ जाता है। बहुत शुक्रिया करामत मुग़ल साहब। देखें, मेरे ख़्याल में आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन, निगरान हुकूमत और पीडीएम हुकूमत में जो शामिल सियासी जमातें थी या उनके रहनुमा थे, उन्हें दर हकीकत आर्टिकल 6 से बचाने की पूरी कोशिश की है। और आप पूरी केस की अगर समाअत को देखें तो उससे साफ ये नज़र आता है कि सुप्रीम कोर्ट दर हकीकत वो क्या कहते हैं कि वो बिल्कुल साइड से ना उनको क्या कहते हैं, वो बाहरी किनारा छूते हुए, क्रिकेट में एक इस्तेलाह यूज़ होती है, बैट का बाहरी किनारा छूते हुए। कोई मिसाल दे देंगे, मैं क्या कहूँ सर, मैं कह रहा हूँ ना कि वो क्रिकेट के अंदर तंबू को तरोपे लगा रहे हैं, वो क्या छोटी बड़ी, आपने क्या दिन में भी बोला था, बड़ी एबीसी और छोटी एबीसी। मैं ये बात को मैं देखे सादा लोगों की वाली जो मिसाल है ना, मैं वो देता हूँ ताकि लोगों को समझ आ सके। और सुप्रीम कोर्ट ने पूरी कोशिश की, पीटीआई के वकील को भी डराया और ये भी कहा कि आपकी जमात का सदर इस वक्त आरिफ अलवी साहब आपकी जमात के सदर हैं, और उन्होंने आरिफ अलवी साहब के हामिद मीर के साथ इंटरव्यू का भी अब वो एक तरह से हवाला दिया, पार्टी का जिसे लीडर मानते हैं। जी, आपकी जो सदर मुमलिकत हैं वो उसी शख्स को अपना लीडर मानते हैं जो आपकी जमात के लीडर हैं, तो उन पर भी पाबंदी थी, इमरान खान का नाम नहीं लेना। देखें वो अब मैं देखें फिर मैं कोई मिसाल दे दूंगा, फिर आप कहते हैं कि ये इस तरह की मिसालें ना दिया करें। मुझे अच्छी लगती हैं आपकी मिसालें। और बाज़ औक़ात वो क्या कहते हैं कि मियाँ बीवी में लड़ाई हो ना, तो वो एक दूसरे का नाम नहीं लेते होते ना, तो हाँ, फ़लाँ के अब्बा और फ़लाँ की अम्मा और फ़लाना और ये, तो मेरे ख्याल में काजी साहब और इमरान खान में भी यही नाराज़गी इसी तरह की कुछ है। और गलत है सर, मैंने वैसे हवाला दिया है, मैं उनको ये ताल्लुक़ तो नहीं ना बता रहा, मैं वैसे कह रहा हूँ कि नाराज़गी ऐसे है। काजी साहब एक दो केसेस में पहले भी इस तरह का हवाला दे चुके हैं। उमर अयूब वाले मामले पे भी आपको याद है, उन्होंने पीटीआई का और इमरान खान का गड़े मुर्दे उखाड़ने के काफ़ी, पता नहीं सर अब उनकी शौकीन है या उनको आदत है या उनका मिजाज ही ऐसा है, वल्लाह आलम। लेकिन आप देखें कि आर्टिकल 6 लगाने के हवाले से आज फ़ारूक अजनायक साहब ने भी कहा कि हम भी चाहते हैं कि इंतखाबात जो हैं वो वक्त पर हों और जो ज़िम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और कहका नहीं गूंजा फिर कोर्ट में, और उन्होंने कहा कि उसके ऊपर कार्रवाई, ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उसके ऊपर फिर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, ये बिलावल को मरवाएंगे। जी, जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, आप ये बताएं कि जब मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास हुआ था तो क्या आपने वहाँ पर मुखालफत की थी? उन्होंने कहा नहीं की थी। तो उन्होंने कहा फिर आप भी इसके ज़िम्मेदारों में आप सीएम सिंध उस वक्त है ना, वो कान में हेयरिंग एड लगाते थे, उस दिन वो उतार के गए। सर, हो सकता है कि इसी तरह का कोई मामला हो, लेकिन बात यह है कि खबर चली थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुश्तरका मफादात कौंसिल की जो एजेंडा है उसकी बाकायदा मंजूरी की है, हिमायत की थी। तो अब देखें कि अगर पीपल्स पार्टी अपने एक असूली मौक़िफ़ पर कायम होते हुए भी ये कह देती कि भाई ये तो जो कंपोजिशन है मुश्तरका मफादात कौंसिल की वही पूरी नहीं है, क्योंकि दो सूबों के मुंतखब वज़राए आला है ही नहीं, तो इसलिए ये इजलास नहीं होना चाहिए, मुखालफत ना करते, वो इस असूली मौक़िफ़ पर भी इसका जो है वो बायकाट कर सकते थे, एहतजाज कर सकते थे, लेकिन नहीं किया गया। और आप देखें कि कौन कौन से वो लोग हैं जिनके ऊपर आर्टिकल 6 की तलवार सबसे ज़्यादा लटकती हुई नज़र आती है। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन, सबसे पहले वज़ीर आज़म। नहीं देखें, नहीं मेरे ख्याल में है ना, मैं बताता हूँ इलेक्शन कमीशन के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये आती है कि इलेक्शन कमीशन ही वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका बुनियादी काम ही आम इंतखाबात करवाना है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मामले पर किसी भी रियासती इदारे को
निगरान हुकूमतों को या जो दीगर सिक्योरिटी के इदारे हैं, किसी को भी ये वाज़ेह हिदायत नहीं दी कि हम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात का इनेकाद करवा रहे हैं और हमें रियासती इदारों की जानब से, वजारत दिफा, वजारत दाखिला की जानब से सिक्योरिटी एहलकार दरकार है और हमें ये तमाम मतलूबा तादाद इस तारीख तक दस्तियाब मिलनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने ऐसी कोई हिदायत जो हैं वो किसी ना इदारे को जारी की और ना ही किसी वजारत को, ना किसी निगरान हुकूमत को जारी तो की। जब उन्होंने 8 अक्टूबर की तारीख दी थी तो उन्होंने तो लिख के जवाब जमा कराया था कि ना पैसे हैं इस वक्त और ना ही सिक्योरिटी की सूरत हाल है। सर मैं यही बात कर रहा हूँ कि 8 अक्टूबर तक सिक्योरिटी की सूरत हाल ठीक हो आप जब आर्टिकल 224(2) गालबन बनता है जिसके तहत तमाम रियासती इदारे इलेक्शन कमीशन की मुआवनत के पाबंद हैं, फिर आप देखें कि जब सदर ने सितंबर के महीने में तारीख देने की कोशिश की तो आपकी जो निगरान हुकूमत है, निगरान वज़ीर कानून है, निगरान वजारत कानून, इसने सदर को गुमराह किया। एक ऐसी राय अपनी तरफ से इन्होंने घड़ी जिसका फ़ायदा बज़ाहिर जो है वो PDM को या उसकी जमातों को होता हुआ नज़र आता था। और जब आईन पाकिस्तान में वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि अगर वज़ीर आज़म की एडवाइस पर सदर असम्बली तहरील करता है तो फिर तारीख भी सदर देगा, लेकिन इन्होंने वजारत कानून से राय ऐसी जारी करवाई कि अब चूँकि कानून में अमेंडमेंट हो चुकी है, सारा डॉक्यूमेंटेड है ना, वो तो कागज़ पेश हो जाएगा, उनका सबूत है कि मैंने राय मांगी। यही कह रहा हूं, सदर तो मांग सकते हैं किसी भी इदारे से। मैं यही कह रहा हूँ कि सबसे पहली तलवार लटकेगी इलेक्शन कमीशन के ऊपर। इलेक्शन कमीशन ने ये क्यों नहीं किया? और इलेक्शन कमीशन किसके ऊपर मुश्तमिल है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 मेंबरान जो सूबाई मेंबरान इसके बनते हैं। इन 5 शख्सियात पर मुश्तमिल जो बॉडी है उसको इलेक्शन कमीशन कहते हैं। बाकी सेक्रेटरी और जो नीचे उनका सारा स्ट्रक्चर है वो इंतज़ामी जी क्लरिकल और मैनेजमेंट लेवल के वो तमाम ओहदे हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर ये 5 शख्सियात ज़िम्मेदार हैं। फिर आप देखें निगरान हुकूमत, PDM हुकूमत, अगर आप पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा 14 मई वाली बात कर रहा था ना, उस वक्त तो जब नहीं कराया गया, अमल दरामद ही ना करवाया सर, उसके ऊपर भी अगर हुआ है तो अब जो हो रहे हैं ये कौन से आइन के दायरे के अंदर हो रहे हैं? ये भी तो 90 रोज से आगे निकल चुके हैं ना, तो इसके वजह क्या है? फिर इसके ऊपर इसकी वजह वो CCI के इजलास में जितने लोग जी जी CCI में कौन कौन से लोग थे? 4 वज़राए आला थे जी जी। और आप देखें कि खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर ने सुप्रीम कोर्ट के वाज़े हुक्म के बावजूद आज तक सूबे में आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान ही नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म फैसला मौजूद है, 1 मार्च वाला भी मौजूद है, और उसी 1 मार्च वाले कोर्ट ने बुलाया क्यों नहीं था? मैं वही कह रहा हूँ कि जब केस की समाअत हुई और आर्टिकल 6 का जिक्र हुआ तो PTI के वकील को बज़ाहिर अदालत ने ये शायद डराने की कोशिश की है कि अगर आर्टिकल 6 लगा तो उसमें फिर आपके सदर साहब भी जो है वो भी उसकी लपेट में आएंगे। नहीं, उसमें भी आप देखें कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब चैम्बर अपील दायर की थी रजिस्ट्रार के एतराज़ात के ख़िलाफ़, तो उसमें उन्होंने अपने सदर के ख़िलाफ़ भी चार्जशीट उन्होंने किया था और कहा था कि कल एक तरमीम शुदा इन्होंने फिर दरख्वास्त जमा जी वो अदालत ने गुज़श्ता समाअत पर इन्हें कही थी कि आप अपनी इस्तदा इसमें तब्दील कर लें, और वो उन्होंने अमेंड करके अब अदालत में जमा करवाई है। लेकिन PTI ने अपने सदर को चार्जशीट किया था और कहा था कि सदर की जानिब से जो फौजदारी मुकदमात हैं उसमें तो सदर को इस्तस्ना हासिल है, लेकिन जहाँ पर आइन की खिलाफ वर्जी होगी, आइन की खिलाफ वर्जी के मामले पर सदर को कोई इस्तस्ना हासिल नहीं है। तो बज़ाहिर PTI खुद भी ये कहती थी कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान ना करके वाज़े तौर पे, अगरचे सदर साहब ने कहा कि 6 नवंबर को, उस दिन जिस दिन सदर साहब का ये ख़त इलेक्शन कमीशन वाला आया था उस दिन PTI ने उनकी तारीफ़ की। सर तारीफ़ की थी, लेकिन उसके बाद सदर साहब कोई वाज़े हिदायत नहीं दे सके थे। यार सदर साहब ने पहले भी पंजाब के इलेक्शन की तारीख दी थी 14 मई, वो 30 अप्रैल वाली याद होगी आपको? क्या हुआ था? नहीं हुए थे? बात ये नहीं है कि आप पहले तो वहाँ से कहानी शुरू करें सर। बिल्कुल वो चीज़ें भी उसमें आएंगी, लेकिन मौजूदा चीज़ें भी सारी उसके अंदर आनी चाहिए और उन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। और मेरे ख्याल में इसमें सबसे ज़्यादा जो ज़िम्मेदारी है वो आने वाली निगरान हुकूमत और जो मुंतखब हुकूमत आएगी उसके ऊपर आती है। कि अब देखें कि 2008 में जब बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई तो उसके बाद 40 दिन के लिए इंतखाबात मौखर हुए थे, और फिर जब नई असम्बली बनी थी तो नई असम्बली ने आइन के अंदर 272 AA के नाम 2007 में 7 में 27 दिसंबर को जी, और फिर आगे 8 जनवरी को इंतखाबात थे जो 18 फरवरी तक गए थे, और उसके बाद आइन में तरमीम की गई और कहा गया कि ये जो 40 दिन का जो 40 दिन का ये इसमें ताख़ीर हुई है इंतखाबात में, ये इसको आइन और कानून के अंदर तसव्वुर किया जाएगा, तहफ़्फ़ुज़ दिया गया था, कवर दिया गया था। तो आज
आज भी अगर नई हुकूमत आती है और वो ये समझते हैं कि इंतखाबात ना करवा कर आइन की खिलाफ वर्जी की गई, तो उसमें फिर इलेक्शन कमीशन यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 मेंबरान आएंगे, आपकी निगरान हुकूमतें खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की आएंगी, पीडीएम हुकूमत भी आएगी, क्योंकि उस वक्त जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी के हवाले से तमाम तर इंतजाम थे वो वजारत दाखिला और वजारत दिफा के मतहत इदारों ने करने थे, जिसमें आपकी फ़ौज भी शामिल थी, उसमें रेंजर्स शामिल थे, एफसी और लेवीज़ के एहलकार शामिल थे, वजारत दाखिला के मतहत आपकी पुलिस जो है वो आनी थी। उसके अलावा आप सूबाई सतह पर देखें तो जो सूबाई लेवल पर पुलिस के एहलकार हैं 4 लाख तकरीबन 66,000 एहलकार दरकार थे, वो फराम नहीं किए गए। फिर आप देखें कि आम इंतखाबात में वो तमाम रियासती इदारे जिन्होंने फ़ंड्स फराम करने थे वो नहीं किए। वजारत ख़जाना को आप देखें, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को देखें, जी, ये सारी चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड हैं। मैं उस वक्त भी यही कहता था कि बज़ाहिर ये हर सदर साहब को पता है कि सदर साहब भी सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखते रहे थे और कहते थे कि इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट अपना जो है वो किरदार अदा करे। वो भी उन्हें कहा गया कि सदर साहब ने ख़त क्यों नहीं लिखा। देखिए आज रिमाइंडर डाला। जी, वो मैं वही कह रहा था कि वो दर हकीकत पीटीआई को ये शायद डराया जा रहा था कि अगर आप आर्टिकल 6 वाले रास्ते पर चले तो फिर आपके सदर साहब भी इसकी लपेट में आएंगे। और पीपल्स पार्टी को तो जस्टिस अतर मिनल्ला ने समाअत के दौरान कह दिया कि भाई अगर ये आर्टिकल 6 लगेगा तो फिर आप भी इसमें ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि आपने मुश्तरका मफादात कौंसल में इसकी मुखालफत, मरदमशुमारी की मुखालफत नहीं की थी, वहाँ से आप उसकी रजामंदी दे के आ रहे हैं, मंजूरी दे के आ रहे हैं, और बाहर निकल के आप कहते हैं कि ये 90 दिनों के अंदर इंतखाबात नहीं हो रहे। तो पीडीएम की तमाम सियासी जमातें इसके अंदर शरीक हैं और ज़िम्मेदारी सबसे बड़ी फिर वही बात कि आने वाली हुकूमत के ऊपर है कि क्या वो इन तमाम आइनी खिलाफ वर्जियों को दरगुजर करते हैं, माफ़ करते हैं, या वो इसके ऊपर कार्रवाई करते हुए तमाम ज़िम्मेदार बशमूल अपने सदर के वो आर्टिकल 6 के तहत मुकदमात कायम करते हुए इनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। मुझे जो नज़र आता है कि अगर पीटीआई की हुकूमत आई तो मेरे ख्याल में आर्टिकल 6 की कार्रवाई का आगाज़ ज़रूर होगा। चलें, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तज़िये का। कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।